नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर की वरिष्ठ पशु संरक्षिका करिश्मा गलानी ने पशुओं से जुड़े मुद्दे और एनएमसी द्वारा सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की नसबंदी को लेकर निकाले गए टेंडर पर सवाल उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज से बात कर पशुओं से जुड़े कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। हमारे साथ आज करिश्मा गिलानी मैडम है, जिन्होंने आज पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने जो स्ट्रीट डॉग्स है उनकी जिस प्रकार से नसबंदी की जा रही है और एनएमसी की तरफ से जो टेंडर पास हुआ है उस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आइए हम उस पर विस्तार से बात करते हैं मैडम से। मैडम, आपका रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसके बारे में बताइए और आप पशुओं के लिए किस प्रकार से काम कर रही हैं इसके बारे में बताइए। मैडम, मैं नागपुर की वरिष्ठ पशु संरक्षिका हूँ और मैं 40 साल से एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही हूँ। मेरी पूरा बचपन में 10 साल की थी तब से काम कर रही हूँ। अभी मेरी उम्र 55 साल है। मैं प्रोफेशनली हाई स्कूल टीचर हूँ, पर मैंने जानवरों के लिए जब काम शुरू किया तब नागपुर में जीरो था। यहाँ नागपुर में कुछ भी काम नहीं था, कॉर्पोरेशन का कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई गई थी। तब मैंने जब खुद रेस्क्यू करने शुरू किए तो रेस्क्यू करने के बाद में मुझे इतने ज़्यादा रेस्क्यू करने पड़े कि मुझे हेल्पलाइन नंबर तक कलेक्टर को बोल करके अपना मोबाइल नंबर को हेल्पलाइन नंबर में कन्वर्ट करना पड़ा। तो मेरे पास बहुत सारे रेस्क्यू कॉल आने लगे, तो मैं अकेली वो सब नहीं कर पा रही थी। तब मैंने कॉर्पोरेशन से निवेदन किया कि वो एक एम्बुलेंस मुझे दें। तो एक एम्बुलेंस और बाद में एक शेल्टर होम, तो इसकी व्यवस्था करवाई। और पूरे भारत देश में मुझे बड़ा गर्व है कि पूरे भारत देश में एकमात्र नागपुर ही ऐसा शहर है जहाँ की नगर पालिका के पास खुद का शेल्टर और खुद की एम्बुलेंस है। 2012 में जब यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने नागपुर का जब बजट बनाया था, मैंने उनसे निवेदन किया था कि वो सड़क के कुत्तों के लिए भी बजट में कुछ पैसा रखें। तब उन्होंने मुकाट कुत्र्यांसाठी पशु निवारा गृह की हैड बनाई और उस हैड के तहत कुत्तों के ऊपर शेल्टर के लिए खर्चा किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि मैंने पूरे इंडिया में केवल नागपुर में ये उपलब्धि हासिल की है। और मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत देश के जितने भी कॉरपोरेशन हैं उनका खुद का शेल्टर और एम्बुलेंस होनी चाहिए। अभी वर्तमान समय में जो स्थितियाँ चल रही है कुत्ते को लेकर के, उनकी बढ़ती हुई संख्या को लेकर के, नसबंदी को लेकर के, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो दया और करुणा की संस्कृति है। हमारे भारतीय संस्कृति में छोटे बच्चों को ही चिड़िया को दाना, कुत्तों को और कौवे को दूध रोटी देना और गायों को चारा देने की प्रथा है। इससे बच्चे संवेदनशील बनते हैं और आगे चल के वो भारत देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। और जो बच्चा जानवरों पे दया करता है वो इंसानों के ऊपर भी दया करता है। लेकिन जो बच्चे बचपन से ही जानवरों को मारना, उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, वही बच्चे आगे चल कर के इंसानों को मारते हैं, अपराधी की दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे बच्चे नशा करते हैं, ड्रग एडिक्ट करते हैं, ड्रग के सप्लाई करते हैं। तो हमारे देश में पुलिस जो है उसका काम भी बहुत बड़ा हुआ है और न्यायालय की संख्या बहुत कम है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। अगर हमको अपराध कम करना है, पुलिस का काम कम करना है, न्यायालय का काम कम करना है, तो हमको जीव दया के कामों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का जो करुणा क्लब का उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर 40 केंद्रों में 2700 स्कूलों में काम कर रहा है तो उसको भारत देश के हर स्कूल में चालू किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्राउंड लेवल पे बच्चों का बेस मजबूत हो और ऐसे बच्चे दयावान, करुणावान और करुणाशील बने। और दूसरी बात यह है कि जो नागपुर के डॉग फीडर्स हैं ये सब युवा वर्ग के लोग हैं और ये युवा वर्ग अपने पॉकेट मनी से न केवल कुत्तों को खाना देते हैं बल्कि उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी नसबंदी भी करते हैं। तो इतना अच्छा युवा वर्ग है, उनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, ना कि उनको प्रताड़ित किया जाना चाहिए और ना ही उनके काम को अपमानजनक नज़रों से देखना चाहिए। मैं दरख्वास्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने ऐसे युवा उत्साही युवा वर्ग को अपने साथ लेकर के नागपुर के कुत्तों की नसबंदी को सफल बनाने में उनकी सहयोग लेने की आवश्यकता है। अभी जो टेंडर निकला है वो टेंडर जो है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। मुझे मॉनिटरिंग कमेटी की सदस्य होने के बावजूद मुझे इस टेंडर का जो पहले का प्रारूप बनाना चाहिए था उसमें मुझे शामिल नहीं किया गया और टेंडर को बहुत ही कठोर बना दिया गया है, जिसमें 25,000 कुत्तों की नसबंदी आवश्यक बताई गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा, केवल लैंड दी जाएगी एबीसी के लिए और जो करने वाला संस्था है उसको खुद का स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉस्टली जाएगा, इसलिए बहुत सारी संस्थाओं ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। केवल मात्र पूरे देश से सिर्फ 3 संस्थाओं ने टेंडर भरे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है।
कम से कम 8 से 10 संस्थाओं ने इसमें पहल करनी चाहिए थी। अगर नियम शिथिल हुए होते तो मेरे ख्याल से 10 से 12 संस्थाएं आगे आई होती और उसमें से भी चयन करके कम से कम 6-7 संस्थाओं को काम दिया जा सकता था। तो जो भी गलती अगर महानगर पालिका ने टेंडर के लिए की है उसमें सुधार अपेक्षित है। अभी भी समय गया नहीं है, उस पर कुछ सुधार करें। और मॉनिटरिंग कमेटी की मैं सदस्य हूं, तो मुझसे उन्होंने सुझाव लेना चाहिए। और मैं ही एकमात्र सदस्य हूं नागपुर में जिसने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के 4 ट्रेनिंग की है, डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद में ABC प्रोग्राम और उसके बाद नलसार लॉ यूनिवर्सिटी की। तो जितना ट्रेनिंग मेरे को गवर्नमेंट ने मेरे पर ट्रेनिंग का खर्चा किया है उसका लाभ हमारी महानगर पालिका ने लेना चाहिए, ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि जो एनिमल्स को बाहर खाना भी नहीं देने के लिए मना किया गया है, उसके ऊपर भी फाइन वगैरह है, तो क्या ये सही है आपको लगता है? नहीं, ये फ़ाइन लगाया गया था लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि भाई खाना खिला सकते हैं और किसी प्रकार का दंड न लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और हमारे संविधान में 51 AG जो है अनुच्छेद, उसमें तो बाबा साहब आम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी प्रकृति है, पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं और जितने भी प्राणी हैं जो बेघर हैं, उन सब की व्यवस्था देखना, उनके खाने पीने की, उनके रहने की, उनके आश्रय की, ये सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी नागरिकों की है। तो जो नागरिक इनके केयर कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, तो वो तो अपने नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, न कि उनका अपमान करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी। जैसे कि हमने देखा जो एक सेलिब्रिटी है सलमान खान जी, उन्होंने एक हिरन को मारा था तो वो अभी तक सजा भुगत रहे हैं उसकी, बार बार उन्हें जेल जाना पड़ता है। लेकिन क्या जो डॉग्स है उनको कोई उनके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और हमारे कानून में लिखा हुआ है कि अगर वो कोर्ट में, अगर जब कोर्ट में केस जाता है तो अगर प्रूफ हो जाता है कि उसने मारा है तो 3 साल की जेल उनको होती है। और कुत्तों के कानून या जानवरों के कानून इतने प्रभावशाली तो नहीं है, पर कानून है, कायदा है और एक्ट भी है। अगर कोई जानवरों को मारता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होती है। लेकिन ये कानून ऐसा लगता नहीं कि अमल में लाया गया है, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी अत्याचार जानवरों पर हो रहे हैं, डॉग्स पे तो खास करके होते ही हैं, तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए, इनको ये जो कायदा कानून बना हुआ है ये 1960 का है। आज इसको 70 साल हो गए हैं, 60 साल हो गए। कायदे में बहुत कुछ बदल होना चाहिए और ऐसे कानून में आवश्यक बदल जो है हमारी माननीय श्रीमती मेनका गांधी और हमारी सांसद, लोकसभा सांसद और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के प्रयासों से जो नया बिल है वो माननीय प्रधानमंत्री के पास भेजा गया है, पर 2 साल हो गए हैं, अभी तक वो प्रलंबित है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करती हूँ कि उन्होंने जो इतने मेहनत से बिल बनाया है, माननीय हेमा मालिनी ने और माननीय मेनका गांधी ने, तो इस बिल को वो उसमें जो भी आवश्यक सुधार होगा वो करें और उसको अमलीकरण करें। रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।